गुड इवनिंग, वेलकम टू कृष्णा जी इंग्लिश क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लिटरेट टर्म ओट के बारे में पढ़ेंगे। ओड होता क्या है? सबसे पहले हम ओड का ओरिजिन देखेंगे। ओड ग्रीक वर्ड आइडन से बना है। इट मीन्स अ सॉन्ग। ओड मीन्स सिंग आर चैंट, यानी इसका मीन्स जो है सिंग आर चैंट होता है। चैंट मतलब जिसको हम उच्चारित करके गा सकें, जैसे मंत्र और श्लोक हमारे उच्चारित किए जाते हैं उस टाइप से। इट इज़ प्रेजेज एंड इंडिविजुअल आइडिया और इवेंट, और ये इसमें प्रशंसा भी होती है किसी इंडिविजुअल आइडिया और इवेंट की। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एन एड्रेस, ये संबोधन का भी एक रूप है टू अ पर्सन और ऑब्जेक्ट, यानी किसी व्यक्ति या ऑब्जेक्ट को संबोधन का एक रूप है। इट्स टोन कैन बी सीरियस, इसकी जो टोन है वो सीरियस भी हो सकती है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ओड लिरिक का ही एक रूप है। अब आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ ओड। ओड के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है पिंडारिक ओड। पिंडारिक ओड को हम रेगुलर ओड भी बोलते हैं और क्लासिक ओड भी बोलते हैं, ठीक है। तो पिंडारिक ओड जो है, नाम से ही पता चल रहा है कि ग्रीक पोएट पिंडार के द्वारा डेवलप किया गया है। पिंडार ग्रीक के एक महान पोएट थे, उन्होंने ही पिंडारिक ओड को डेवलप किया और इन्होंने इसमें कई परिवर्तन किए। इसमें 3 परिवर्तन है, स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे, इपोड, यानी इन्होंने ओड को 3 भागों में बांटा। पहला स्ट्रोफे। स्ट्रोफे का मतलब होता है कि कोरस मंच पर दाहिनी ओर से बढ़ते हुए नृत्य करते हुए गाते थे, उनको बोलते थे स्ट्रोफे। कोरस क्या होते हैं? जो समूह में गाने वाले लोग, उनको बोलते हैं कोरस। सेकंड है एंटी स्ट्रोफे। एंटी स्ट्रोफे का मतलब कोरस मंच पर बाईं ओर से बढ़ते हुए नृत्य करते हुए गाते थे, उनको बोलते थे एंटी स्ट्रोफे। थर्ड है इपोड। इपोड का मतलब कोरस जो है मंच के मध्य में खड़े होकर गाते थे, जो मंच के मध्य में खड़े होकर गाते थे उनको बोलते थे इपोड, ठीक है। तो इस तरीके से पिंडारिक ओड 3 टाइप्स में डिवाइड था, स्ट्रोफे, एंटी स्ट्रोफे और इपोड। नेक्स्ट देखते हैं होरेशियन ओड। ये भी नाम से पता चल रहा है होरेशियन ओड। होरेशियन ओड जो कि होरेस एक लैटिन पोएट थे, महान लैटिन पोएट होरेस के द्वारा डेवलप किया गया। होरेस ने ओड पर 3 बुक्स लिखी हैं, और कब? 23 BC में। होरेस ने मोनोडिक ओड लिखे हैं। मोनो मीन्स सिंगल होता है, यानी मोनोडिक को मतलब एकल गीत। एकल गीत को उन्होंने बढ़ावा दिया और एकल गीत की तरह ओड लिखे। होरेशियन ओड को हम लेस्बियन ओड भी बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट थर्ड नंबर है इंग्लिश ओड। इसको हम इरेगुलर ओड भी बोलते हैं। पिंडारिक ओड को रेगुलर ओड और इंग्लिश ओड को इरेगुलर ओड। इट्स राइटिंग डेवलप्ड इन रेनेसां पीरियड, यानी इंग्लिश ओड का जो राइटिंग है, जो लेखन है, वो रेनेसां पीरियड में डेवलप हुआ। फॉलो टू होरेस, यानी जो इंग्लिश ओड राइटर हैं उन्होंने होरेस स्टाइल को ही फॉलो किया। ज़्यादातर जो इंग्लिश ओड हैं वो होरेस स्टाइल में ही लिखे गए, यानी मोनोडिक ओड लिखे गए हैं। फर्स्ट जो ओड राइटर हैं, इंग्लिश ओड राइटर, वो स्पेंसर हैं, एडमंड स्पेंसर। स्पेंसर के 2 ओड बहुत फेमस हैं, एपिथालमियम और प्रोथोलामियम। ये 1594 और 1596 में लिखे गए। इन्होंने भी, यानी स्पेंसर ने भी जो है होरेशियन स्टाइल को फॉलो किया। कुछ और महान पोइट हुए हैं ओड के, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, शैली, ईटीसी। मिल्टन के ओड जो हैं, मिल्टन के ओड को मिल्टनिक ओड भी बोलते हैं, ठीक है। जो मिल्टन ने ओड लिखे उनको मिल्टनिक ओड भी बोला जाता है। लेकिन मोस्टली जो है, जो इंग्लिश ओड हैं, वो होरेशियन स्टाइल को ही उन्होंने फॉलो किया है। राइटर जो हैं, इंग्लिश ओड राइटर हैं, उन्होंने होरेशियन स्टाइल को ही फॉलो किया और उसी पर लिखा है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ओड को पढ़ा। ओड 3 टाइप्स के मेन, पिंडारिक, होरेशियन और इंग्लिश ओड। इंग्लिश ओड जो है ज़्यादातर होरेशियन स्टाइल पे हैं, और जो पहले का प्राचीन जो है वो था ओड का टाइप, वो पिंडारिक ओड पे लिखा गया, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टर्म को पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।